Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss exercise 4.2, totally based on algebraic problems. In this chapter, we are going to discuss all the algebraic equations, how we have to factorize, how we have to solve by formula. So now we have to move toward question number 1. Here in question number 1, again, factorization is asked by the book. देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है हमें कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है यानी तजज़ी करनी है हर क्वेश्चन में, यानी हमारा ये पूरा चैप्टर ही तजज़ी पे बेस करता है। तो हमने चैप्टर 1 के 4.1 में भी तजज़ी करना सीखी, बाय फार्मूला भी तजज़ी कर सकते हैं, बाय मेकिंग फैक्टर यानी उसके फैक्टर बना के भी आप तजज़ी कर सकते हैं। तो 4.2 भी हमारी तजज़ी के ही अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। अब ये एक फैक्टराइजेशन की तजज़ी की ऐसी किस्म है जिसमें अगर आपको 2 टर्म दी गई हों, 2 रकमें दी गई हों, तो आप उसको आगे से किस तरह सॉल्व करेंगे? आप इसमें आप देखें फर्स्ट वैल्यू जो है वो भी किसी ना किसी रकम वैल्यू का स्क्वायर बन रही है, सेकंड भी किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर बन रही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर तो ये देखें फर्स्ट वैल्यू भी किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन रही हो, सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर बन रही हो, अगर तो दरमियान में माइनस आ जाए तो ये हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाता है जिसमें हम दोनों वैल्यूज को एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा उनको प्लस में लिख देते हैं। बट इन डैट केस इफ यहाँ पे माइनस आए, अगर यहाँ तो प्लस है, अगर प्लस का केस आ जाए यानी फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है और दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, तो अब लाजमी ये मतलब इस पे कोई फार्मूला नहीं यूज़ होता। अच्छा, इस पे फैक्टर जो हमने फैक्टर बनाने का तरीका पढ़ा वो भी नहीं अप्लाई होता। उसमें 3 रकमें चाहिए होती हैं और उसमें जो है वो 3 जो रकमें हैं वो इस तरह से हों कि पहली की पावर x की पावर 2 हो, दूसरी x की पावर 1 हो और तीसरी x की पावर 0 हो। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम इसको किस तरह से करेंगे? हम इसमें खुद से कोई रकम प्लस करेंगे ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। कौन सा फार्मूला कंप्लीट हो जाए? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो जाए, प्लस या माइनस वाला बी, किसी भी तरीके से हमने इसको फार्मूला। अब ये जो टर्म है ना, ये 2ab वाली टर्म, ये हम इसमें प्लस भी करेंगे और इक्वलिटी का रूल है कि जो चीज़ फिर प्लस करेंगे उसको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमें वो फार्मूला मुकम्मल करने के लिए उस रकम को प्लस और माइनस, अब वो 2ab क्या है, अगर आप इस फार्मूले में देखें तो a क्या होता है, यही फर्स्ट वैल्यू होती है ना, और b क्या होता है, ये सेकंड वैल्यू होती है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू देखा ये किसका स्क्वायर बन रही है, 2x स्क्वायर का स्क्वायर बन रही है और ये 9y स्क्वायर का स्क्वायर बन रही है। तो अब हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू क्या है, a 2x स्क्वायर और b क्या है 9y स्क्वायर इंटू 2, ये जो वैल्यू रकम है ये फिर आपने इसमें प्लस भी कर दी और माइनस भी कर दी। अब प्लस करने से क्या हुआ, ये जो सारी वैल्यू है ये वाली, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन गई इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। माइनस इसको जब आपने सॉल्व किया तो 9 2 जार क्या हो जाता है हमारे पास, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36 हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो है ये 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है, 6xy का होल स्क्वायर बन रहा है। अब यहाँ पे फिर एक फार्मूला लगता है ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर बन रही है, सेकंड वैल्यू भी, अब यहाँ पे दरमियान में माइनस आ रहा है। अब हमारे पास ये फार्मूला एप्लीकेबल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा आप माइनस में लिख देंगे। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप माइनस वाली पहले लिखते हैं चाहे आप प्लस वाली पहले लिखते हैं, ठीक है। बाद में आप उसको रीअरेंज कर लें, यानी पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर एक्स वाई और फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू, चाहे रीअरेंज करें चाहे ना करें, ये अगर इतना भी रहने देंगे तो ये आंसर ठीक होगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 में देखिए हमारे पास जो ये फर्स्ट वैल्यू अगेन
ये दोनों रकमें स्क्वायर बन रही हैं और दरमियान में प्लस है। फार्मूला अभी हम इस पे लगा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि दरमियान में प्लस है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इसमें क्या करेंगे, जो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, हम इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे। कैसे फार्मूला कंप्लीट करेंगे, ये आपके पास ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ये 8b स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये ए है आपके पास, ये बी है, तो हम 2ab जो फार्मूले में यूज होता है उसको मुकम्मल करेंगे। वो 2 फार्मूले का होगा, ये फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपने इस रकम को प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। प्लस करने से ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला कंप्लीट होके a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 8 टू जार 16, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन गया ना। तो ये देखेंगे 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4ab का फिर होल स्क्वायर। उसी तरह फिर ये अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी, एक दफ़ा इनको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इनको माइनस में लिख देंगे। पार्ट नंबर 3 में अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो गई। अब आप देखें कि हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब 3 वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर बन तो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम दरमियान में 2ab वाली फॉर्म बनाएं तो 4 होना तो ये चाहिए ना, 4 इंटू जो है यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 2, तो 2 4 जार 8, तो यहाँ पे 8 नहीं है, ठीक है। अब हमने किसी तरीके से यहाँ 8 लेके आना है, यहाँ पे 8 पूरा करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक्चुअली इसको हम साइड पे ही कर देंगे। हम वही जो मेथड पीछे लेके चल रहे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग सवाल कर लेंगे। वैसे तो वो हो सकता है कि आप इसमें प्लस 2x स्क्वायर कर लें, लेकिन उस तरह से कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो हम एक ही मेथड को फॉलो अप करते हैं। हमने क्या किया, इस टर्म को उठा के साइड पे लिख दिया, ठीक है। और जो जिससे ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 4, उसको प्लस भी कर दिया और उसको माइनस भी कर दिया, ठीक है। ताकि हम वो एक ही मेथड को फॉलो करें कि हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को देख के आपने जो दरमियान वाली टर्म है 2ab वाली टर्म, वो आपने ये जो 2ab वाली हमारी टर्म है ये आपने प्लस भी करनी है और माइनस भी करनी है। प्लस करने से आपका ये जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। जबकि माइनस करने मतलब नेक्स्ट क्या हुआ, 4 टू जार 8 एक्स स्क्वायर और ये प्लस 4x स्क्वायर। तो क्या रह गया हमारे पास, माइनस का 4 रह जाता है ना हमारे पास, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर रह जाता है। तो 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, 2x का होल स्क्वायर। उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनी, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे। नेक्स्ट हम अब चलेंगे, हमारे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें भी इसी तरह से आपने जो है मिड वाली वैल्यू को इग्नोर करना है, यानी उसको वैसे ही आपने रखना है। अब आप जो है इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू को देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू ये किसका स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। और लास्ट वाली वैल्यू जो कि 1 है, 1 को किसी भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 2ab होता है ना दरमियान में, यानी फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। तो 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर का है और सेकंड वैल्यू 1 है। ये वाली टर्म आपने प्लस भी करनी है और माइनस भी करनी। आपने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को देखा, ये दरमियान वाली वैल्यू को छोड़ दिया, क्योंकि अच्छा समटाइम 1 हो सकता है इधर भी आ जाए। तो कैसे गैस होगा कि इस वैल्यू को आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू स्क्वायर बन रही है, ठीक है। ये वैल्यू अब स्क्वायर नहीं बन रही, 14 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो फिर हम इसको साइड पे रख देंगे, -14x²। ये इसने क्या किया, इन तीनों रकमों ने मिलके आपका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मुकम्मल हो गया। तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 का होल का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 16x स्क्वायर हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4x का। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, ये ए स्क्वायर है और ये आपका बी स्क्वायर है। तो एक दफ़ा इनको क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा इनको माइनस में लिख देंगे। पार्ट नंबर 5 में की तरफ अगर हम चलें तो उसमें भी सेम हम यही मेथड यूज़ करेंगे। उसमें भी हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रही है। और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास 3y स्क्वायर का स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर का स्क्वायर बन रही है।
और ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर बन रही है। तो आपने क्या करना है कि इन इन दोनों को मिला के जो हमारे पास वो बनता है फार्मूले का 2ab जो बनता है, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, इसको प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ये -30 एक्स स्क्र वाई स्क्र साइड पे वैसे ही रहने देंगे। अब क्या हुआ जी, इन तीनों ने मिलके आपका फार्मूला कंप्लीट किया। यहाँ पे हमारे पास हो गया जी 2 3 आर 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र -30, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 6 क्या हो गया, 36 एक्स स्क्र वाई स्क्र हो गया। 36 6 का बनता है और एक्स वाई साथ वैसे ही आ जाएगा 6 एक्स वाई का होल का स्क्र। अगेन हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म बनी, तो एक दफ़ा इसको माइनस में लिख देंगे और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो है क्वेश्चन है, उसमें ये फर्स्ट वैल्यू जो देखें अगर, तो ये एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि हम स्क्वायर के फार्मूला यूज कर रहे हैं ना। x4 का 4 की पावर वाला हमारे पास अभी फार्मूला नहीं है। 7 किसी चीज का स्क्वायर नहीं ना बनता, तो इस पूरी टर्म को उठा के हम साइड पे लिख देंगे, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है। तो हमने फिर 2ab जो हमने ऐड करना है, 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर, बी आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस टर्म को प्लस भी किया आपने और माइनस भी किया, साथ जो दरमियान वाली टर्म है वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब ये इन तीनों ने हमारा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र ने फार्मूला कंप्लीट कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्र वाला। यानी वो क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्र प्लस सेकेंड वैल्यू वाई स्क्र का होल का स्क्र, माइनस ये क्या आ जाएगा, 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 7 एक्स स्क्र वाई स्क्र, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 प्लस हो जाएंगे, 7 और 2 9, सिंबल साथ माइनस की ही आएगी। अब 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का, और साथ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स वाई लिख के इसका होल का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। हमने ये बेसिक रूल पढ़े हुए हैं कि आप डबल ये पावर सेम हो तो उनको एक ही पावर में लिख सकते हैं। तो अगेन हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो एक दफ़ा इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 3xy को प्लस प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी फैक्टराइज के क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा हमें डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन आ गई है। अब इस तरह की इक्वेशन जो होगी जिसमें आपके पास इस तरह फैक्टर बने हुए दिए होंगे, तो इसमें तज्ज़िया आप किस तरह से करोगे, आपने सबसे पहले इनके सेकंड नंबर को देखना है। ये जो सेकंड 1 2 3 और 4, आपने इन जो 4 नंबर है आपके पास 1 2 3 और ये 4 है, इनमें किन को प्लस करें, तो जो किन दो को आपस में प्लस करें तो दोनों तरफ इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाए। लाइक मसलन 1 प्लस 2 करें तो 3 होता है, 4 प्लस 3 करें तो 7, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम ये वाला पेयर नहीं बनाएंगे। ओके, 1 को 3 में प्लस करें तो हमारे पास क्या हो जाता है 4, 4 को 2 में प्लस करें तो 6, ये भी इक्वल नहीं है, तो हम ये वाला पेयर भी नहीं बनाएंगे। अब फिर 1 की किसके साथ बारी आ गई, 4 के साथ। 1 को 4 में प्लस करें 5 और 3 को 2 में प्लस करेंगे तो 5, तो फिर हम इन दोनों पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उस तरह फिर अरेंज कर लेंगे, x+1 और x+4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और x+2 और x+3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, +1। ऐसा हमें क्यों ज़रूरत आन पड़ी, ये हम आगे चल के देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन की, फर्स्ट वैल्यू को पकड़ा दोनों के साथ किया, ठीक है, फिर सेकेंड वैल्यू को पकड़ा दोनों के साथ किया, सेम प्रोसेस इधर भी रिपीट किया, x को दोनों के साथ, फिर +2 को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, +1 वैसे का वैसे। अब इनको दरम्यान वाली वैल्यू प्लस हो रही है, 4 + 1 5x, यहाँ 3 + 2 5x। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमारी ये फर्स्ट वाली टर्म जो है वो सेम हो जाए। x² + 5x जो सेम टर्म है, फिर हमने उसको लेट कर लिया y के, तो हमारे पास एक इक्वेशन न्यू फॉर्म में आ जाती है। ये सारी टर्म y + 4 y + 6 + 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, y का स्क्वायर + 4y, y को पहले दोनों से किया फिर 4 को दोनों से किया, तो ये हमारे पास आ गई। इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास 6 + 4 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, और 24 + 1 करें तो हमारे पास 25 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखें फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये y का स्क्वायर, ये यानी a का फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू 5 + 2 फार्मूले का, y
इंटू 5। तो इस फार्मूले की मदद से फिर आप इसको y+5 का होल का स्क्वायर लिखेंगे। एंड पे आपने जाके जब आपका क्वेश्चन पूरा हल हो गया तो आपने y की वैल्यू को पुट कर देना है, तो आपका आंसर y की जगह जो y हमने ऊपर लेट किया था ना x² + 5x, वो पुट किया +5 वैसे का वैसे ही, तो यही आंसर हो जाएगा। सिमिलरली पार्ट 2 में भी हम ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या पेयर हमारे पास नंबर है, प्लस का 2 है, माइनस का 7 है। तो अब उसी तरह से हम नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे। +2 -1 करें तो हमारे पास -1 रह जाता है, और -7 और -4 करें तो ये हमारे पास माइनस का 11। तो दिस वन आर नॉट इक्वल, तो हम ये पेयरिंग नहीं करेंगे। फिर आप इसको थर्ड के साथ कर लें, +2 -4 करें तो हमारे पास -2, -7 -1 करेंगे -8। ये भी इक्वल नहीं है, तो हम फर्स्ट 2 को करते हैं। +2 -7 किया तो -5, -4 -1 किया तो ये भी -5। यानी मैं कर क्या रही हूँ, ये प्लस कर रही हूँ। यानी इन दोनों को प्लस किए, जो सेकंड नंबर है ना, इनको उठा के रख के इनको प्लस कर रही हूँ, आपस में प्लस करके देख रही हूँ। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है। तो हम फिर कौन सी पेयरिंग यूज करेंगे, फर्स्ट 2 को करेंगे और लास्ट 2 को। +2 और -7 वाली दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 -1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, फर्स्ट रकम x को पकड़ा, उनको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकंड को पकड़ा, उनको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसेस इधर भी रिपीट किया। +17। अब यहाँ पे जो इनको प्लस या माइनस हो रहे हैं तो इनको प्लस माइनस कर लें, तो ये हमारे पास देखें फर्स्ट वैल्यू सेम आ गई, इसीलिए हम इनको तरतीब देते हैं, पहले से पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट जो सेम वैल्यू है उसको लेट कर लेंगे y के, y -14 आ जाएगा। फिर ये इसको भी, इसकी जगह भी y लिखा, y +4 +17। अब y को पकड़ा, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -14 को पकड़ा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखा। तो हमारे पास इक्वेशन जो प्लस माइनस हो रहे हैं, -14 में से 4 निकाले तो -10, 56 में से 17 निकाले तो 39। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब आपने दो नंबर ढूंढने हैं इसके। देखें ये 39 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा ना, तो इसको फिर हमें फैक्टराइजेशन से, यानी तज्जी के जो कुलिया जो तरीका हमने सीखा उससे हल करना पड़ेगा। वो क्या है, हमने दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने से -39 आए और प्लस माइनस करने से -10। तो 39 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 13 3 39 होता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये 39 किसी पे भी नहीं जाता, और 13 में से 3 निकाल दे तो हमारे पास आंसर में 10 आ जाता है। तो यही बेहतरीन फैक्टर होंगे। आगे हमें आंसर में माइनस चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, दूसरी के साथ प्लस लगाएंगे। फिर 4.1 में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। हम फर्स्ट 2 वैल्यूज को देखेंगे, उनमें से जो कॉमन आता है वो लिखेंगे, बाकी जो बच गया अंदर। फिर सेकंड 2 वैल्यूज में से इस तरह से कॉमन निकालेंगे कि वो जो ब्रैकेट में पोर्शन आए वो बिल्कुल पहले वाला आए। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो y -13। ब्रैकेट वाला पोर्शन दोनों में सेम है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन निकालेंगे, अंदर y +3 रह जाएगा। अब एंड पे चूंकि हमारा ये सोल्यूशन हो गया, अब y की वैल्यू आपने इसकी जगह पुट कर देनी है, x² - 5x जो हमने ऊपर लेट की हुई थी यहाँ पे। ठीक है, ये इसकी जगह पुट कर दी। पार्ट नंबर 3 में देखें 2x²। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी उसने जो है वो डिफरेंट कर दिया इक्वेशन। यहाँ पे उसने खुद ही से वो जो ऊपर फैक्टर बने थे ना उनको मल्टीप्लाई करके ही लिखा हुआ, यानी उसी तरह के कोई फैक्टर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके। आप देखें इनकी फर्स्ट वैल्यू सेम है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली फर्स्ट वैल्यू को लेट कर लेंगे y के, तो y +3 इंटू वाई +5 +1। यानी जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन है ना, उनमें जो हम फर्स्ट हाफ प्रोसेस करते हैं ना, वो उसने पहले से करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहले से वो वैल्यूज फर्स्ट टर्म सेम है वो लेट कर ली, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब ये देखें ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये लास्ट वैल्यू भी स्क्वायर बन रही है और फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर बन रही है। दरमियान में देखिए फार्मूला मुकम्मल हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। +2 फार्मूले का आएगा, फर्स्ट वैल्यू y, सेकेंड वैल्यू 4, तो 4 2s आर 8y, ये हमारे पास सेकेंड में दरमियान वाली वैल्यू भी आ रही है। तो ये कंप्लीट एक फार्मूला मुकम्मल हो रहा है, कौन सा, a+b का होल का स्क्वायर। तो यहाँ y+4 होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट कर देंगे, और फिर y की जगह उसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे लेट की 2x² + 7x पुट कर देंगे। पार्ट नंबर 4 में भी देखें, अगेन फर्स्ट
जो पार्ट है ये सेम है, यानी हाफ पार्ट जो स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन का वो उसने सॉल्व करके दिया है। इसको लेट करेंगे y, तो ये y+3 इंटू वाई माइनस फाइव, y+5 हो जाएगा इंटू -3। उसी तरह से इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। प्लस माइनस करने से उसके बाद आपने इसको क्या किया, आपने इसको फैक्टर बना लिए। ठीक है, y² प्लस 8y+12। तो हमारे पास कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके आएगा, 6 2 = 12, और 6 में 2 प्लस करें तो हमारे पास 8 बन जाता है। तो हमने उसी तरह से इसके फैक्टर बनाए। फिर ये उसके बाद आपने इनमें से कॉमन देखा, ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन निकाला, y+6 कॉमन आ गया अंदर, y+2 रह गया। y की जगह हमने जो ऊपर वैल्यू लेट की हुई थी वो पुट कर देंगे, 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसी तरह से 3x² प्लस 5x प्लस 6 आंसर हो जाएगा। अगेन वो जो फर्स्ट 2 पार्ट किए थे ना, उन्हीं की तरह के क्वेश्चन फिर हमारे पास नीचे फिफ्थ पार्ट में आ गए। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए अब हमारे पास +1 है, फिर +2 है, +3 और +6। नंबर्स को इस तरह से आपस में प्लस करना है कि ये दोनों इक्वल आंसर आए। तो देखिए हमारे पास 2 और 1 कितना हो जाता है, 2 और 1 3 होता है, 6 + 3 9 होता है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अच्छा, और अब 1 और 3 कितना हो जाता है, 4, और 6 और 2 कितना हो जाता है, 8, ये भी इक्वल नहीं है। अब लास्ट वाला पेयर करें, 6 और 1 7, और 3 और 2 5। तो ये प्लस के लिहाज से तो किसी भी तरीके से इक्वल नहीं आ रहे। तो अब फिर हमारे पास मल्टीप्लाई वाला पोर्शन आता है कि हमने मल्टीप्लाई से आंसर सेम लाने हैं। तो देखें हैं ज़रा, मल्टीप्लाई से 3 2 ज़ार 6 और 6 1 ज़ार 6। तो ये दोनों आपस में 3 2 ज़ार 6 कर आया, और 6 1 ज़ार 6, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी देखिए उससे थोड़ा सा है वही प्रोसेस, लेकिन थोड़ा सा रिपीट हुआ, चेंज हुआ, क्योंकि वहां पे प्लस करने से हमारे पेयरिंग जो थी वो बैलेंस हो जाती थी, इक्वल हो जाती थी, तो हम वो उन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। तो हमने फिर क्या किया, x+1 वाली को और x+6 वाली को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और x+2 और x+3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का प्रोसेस, x को उठाया दोनों के साथ, फिर 1 को उठाया फिर दोनों के साथ। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। देन आफ्टर ये +6 और +1 +7 हो जाएगा, और यहाँ 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 2 ज़ार 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये x² और ये 6, x² और 6 ये सेम है, दरमियान वाली वैल्यू सेम नहीं, कोई बात नहीं, आप x² + 6 को लेट कर लेंगे y के। अब क्या हुआ, x² और 6 +6 की जगह y आ जाएगा, और +7x वैसे का वैसे ही। यहाँ से भी ये y + 5x - 3x²। अब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये y का स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x² आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया तो 12xy, और 35 में से 3 निकाला तो 32 आ जाएगा। इनके अब दो नंबर आपने ढूंढने हैं जिनके फैक्टर बनाने हैं, कि मल्टीप्लाई करने से 32 आए आपके पास, और प्लस या माइनस करने से 12 आए। तो 32 के फैक्टर बनाए जी। 32 को आप इस तरह से रखें, डिवाइड कर ले, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12। तो 16 में से 2 निकाले 12 नहीं आता, फिर 2 कितने पे जाएगा, 2 8 ज़ार 16, तो 8 8 4 बार 16 वो 32 होगा। 8 में से 4 निकाल 4 जमा कर ले तो 12, तो 8 और 4 जो हमारे बेहतरीन फैक्टर हो जाएंगे, इसलिए हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो हमने क्या किया, अब 12 दरमियान वाली वैल्यू की जगह वो फैक्टर वाली वैल्यूज को पुट करते हैं ना, तो 8xy जमा 4xy लिखा प्लस 32। अब फर्स्ट टू वैल्यूज में से देखा क्या कॉमन है, y दोनों में कॉमन है, अंदर फिर एक y रह गया जमा 8x। इन दोनों वैल्यूज, सेकंड दोनों वैल्यूज में से देखा 4x कॉमन है, तो अंदर y + 8x रह जाएगा। तो ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन निकाल के फिर अंदर जो बच जाएगा वो लिखा, और फिर y की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम मूव करें हमारे अगले पार्ट की तरफ, तो वो भी इसी तरह से है, वो भी प्लस करने से सॉल्व नहीं होगा। वो देखिए हमारे पास क्या है, +1 -1 +2 -2। तो +1 और +2 अगर करें तो +3 हो जाता है, और ये -3 हो जाता है। तो +3 और -3 आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है,
और +1 प्लस -1 करें 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, तो भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई वाला मेथड लेंगे। मल्टीप्लाई वाले मेथड में उसी तरह से 2 1s आर 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये भी 2 1s आर 2 प्लस का 2, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x+1 इंटू x+2 उसी तरह से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये फैक्टर आ गए, माइनस वाली को माइनस से किया। फिर यहाँ पे देखें आप x² प्लस 3x+2 बना, यहाँ पे x² माइनस 3x+2 बना। लेकिन अब +2 और x² इन दोनों में सेम है, तो उस प्लस उसको लेट किया y के। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये x² प्लस 2 की जगह हमने y लिखा प्लस 3x, और x² प्लस 2 की जगह y लिखा, और ये माइनस का 3x और माइनस 16x² वैसे का वैसे ही इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, तो y² माइनस 3xy प्लस 3xy माइनस 16x², ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास y² माइनस 16x²। अब ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू भी स्क्वायर बन रही है, सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर बन रही है, और दरम्यान में माइनस। तो हमारे पास डायरेक्टली हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, तो एक दफ़ा इनको प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में। एट दी एंड हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी y की वैल्यू लाजमी पुट करेंगे, अगर आप नहीं पुट करेंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, वो फैक्टराइज का है, और उसमें भी हमने तजज़ी करनी है, लेकिन अब वो थोड़ा सा चेंज है। हमने अभी तक जो है वो स्क्वायर के फार्मूलों से सॉल्व किया, अब हमारे पास जो है वो क्यूब के फार्मूले हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला a+b का होल क्यूब, या a-b का होल क्यूब। ठीक है, अब हर क्वेश्चन में आपको इसकी ये वाली साइड इक्वल की दूसरी साइड दी गई हुई है, और आपने जस्ट इसमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको फिर दूसरी साइड के a+b की फॉर्म में लिख देना है। देखिए, फर्स्ट वैल्यू भी किसी का क्यूब बन रही है, 2x का क्यूब है, और लास्ट वैल्यू भी क्यूब बन रही है, 1 है, 1 को क्यूब में लिख सकते हैं, +3 फार्मूले का। ठीक है, इनटू फर्स्ट वैल्यू क्या आपने निकाली, 2 निकाली ना, 8 आपने देखा कौन सा ऐसा नंबर है जिनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 3 इंटू 2x, और उसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू क्या स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट स्क्वायर इंटू सेकेंड वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 12 बनता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 1 जार 12, तो ये ऊपर वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से यहाँ पे भी लिखेंगे +3 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, 2x है, 2x लिखा, सेकेंड वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 2 3 जार 6, तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये आपके पास पूरे फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट वो ये साइड इक्वल है जी कि फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू होल का क्यूब, तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है 2x है, सेकंड वैल्यू 1, उस 2x + 1 होल का क्यूब लिख देंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी देखेंगे, सबसे फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे कि ये किसका क्यूब बन रही है, 27, यानी आपने पूरी इक्वेशन में से पहले देखना है कि वो चूंकि पावर 3 आ रही है ना, तो कौन सी ऐसे दो नंबर हैं जिनका जो किसी जो थ्री किसी का क्यूब बन रहे हैं, किसी ऐसे नंबर का को का मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो 27 है, इसको 3 × 3 करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। 64 है जो, तो 4 × 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इस यहाँ पे देखें, ये 3a, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू 4b है। फार्मूले के अकॉर्डिंग उसी तरह दरमियान में 3a² b और +3ab², यानी 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का होल का क्यूब। सिमिलरली पार्ट 3 भी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पार्ट 4 में जस्ट फार्मूला चेंज हो गया, ये प्लस का फार्मूला थे तीनों, अब यहाँ पे माइनस का फार्मूला आ गया। और देखिए ज़रा इसमें पोजीशंस भी चेंज हो गए हैं, मैंने हमेशा बात करी थी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को आपने देखना है, तो यहाँ पे अब उन्होंने पोजीशन चेंज कर दी, इसीलिए मैंने बताया कि ऊपर पूरी इक्वेशन में आपने देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो क्यूब की शक्ल में लिखी जा सकती हैं। तो 60 तो किसी नंबर का क्यूब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे 60 अगर बन भी जाए, फर्ज करें, तो हमारे पास जो आगे नंबर है वो उसके ऊपर पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्यूब का फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। उससे पीछे आए, ये भी क्यूब की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर पावर 3 है, हिंट मिल गई कि इसके साथ जो नंबर होगा वो लाजमी क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 5 × 5 × 5, ये 125 को इस तरह से लिखा जा सकता है, तो यानी 5 की पावर
3 और 8 2 की पावर 3 होगी तो 2x की पावर 3 और ये हमारे पास 5y की पावर 3 हमने फार्मूले की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही इसको अरेंज कर दिया -3 इंटू ए फर्स्ट वैल्यू 2x है 2x का स्क्वायर इंटू 5y प्लस फिर 3 इंटू ए फर्स्ट वैल्यू 2x प्लस बी 5y का स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लें हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है 2 का स्क्वायर 4 4 5 जार 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इसी तरह से 5 का स्क्वायर जो है 25 2 जार 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए फर्स्ट वैल्यू 2x माइनस सेकेंड वैल्यू 5y होल का क्यूब। नंबर 4 में हमारे पास बी फैक्टराइज यानी तजज़ी का ही फार्मूला है और देखिए क्यूब का फार्मूला यूज हो रहा है। अब ये दूसरा क्यूब का फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी इसमें दो ही वैल्यूज हैं और वो क्यूब आपको बनती हुई नजर आ रही होंगी किसी भी नंबर का। तो इफ 21 25 5a का क्यूब बन रही है 1 को आप किसी भी 1 एक ऐसा दुनिया का वाहिद नंबर है जिसको किसी भी पावर में आप लिख सकते हैं उसके आंसर में चेंज नहीं होगा। तो 1 को 1 का क्यूब लिख दिया। अब आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस फार्मूले में क्या कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है फर्स्ट में इनको एक दफ़ा माइनस में ए माइनस बी इंटू फिर ए स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लास्ट में सेकंड वैल्यू का स्क्वायर और दरमियान में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पावर नहीं आएगी क्यूब वैल्यू ए और बी की आएगी तो 5a और 1। अब इसमें ए की जगह जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ आपने 5a लिख देना है ठीक है और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ आपने क्या लिख दिया 1 लिख दिया ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में सिंपल क्या हुआ फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम की सेम आ जाएगी 5a का स्क्वायर 25a स्क्वायर आ जाएगा और 5a को 1 से किया तो 5a प्लस 1। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी देखिए 64 4x का क्यूब बनता है और ये 5 का क्यूब बनता है। उसी तरह इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक दफ़ा इनको दोनों को प्लस में लिखेंगे फिर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 4 5 जार 20x और 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड पार्ट है इसमें ये देखें ये x की पावर 6 है तो ये क्यूब की शक्ल में हमने लिखना है क्योंकि सेकंड वैल्यू हमारे पास क्यूब बन रही है ये 3 का क्यूब बन रही है तो ये हमारे पास फिर क्या होगा एक्स स्क्वेयर का क्यूब हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर का क्यूब वैसे तो आप देखें ना ये एक्स क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन चूंकि सेकंड वैल्यू इसीलिए हमने देखी ना वो कौन सी शक्ल बना रही है वो क्यूब की शक्ल बना रही है तो हमने भी इसको क्यूब की शक्ल में लिखना है हमने पावर को क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर प्लस का था अब माइनस के फार्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट पे माइनस आएगा फिर अंदर प्लस आएगा फर्स्ट पे ए माइनस बी फिर ए का स्क्वायर ठीक है माइनस ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी का स्क्वायर ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 3 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो x की पावर 4 हो जाएगी। पार्ट 4 में देखें फर्स्ट वैल्यू किसका स्क्वायर बन रही है 1000 a क्यूब है तो ये 10 a क्यूब बन रही है प्लस 1। तो इसी तरह से आप इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो ए प्लस बी की फॉर्म में फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। बाद में सेकंड स्टेप में क्या करेंगे 10a का स्क्वायर लिया तो 100a स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है उसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं आता। पार्ट 5 में देखें 343 बड़ी वैल्यू आ गई और 216 तो अब आपने ये कैलकुलेटर के ज़रिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं ये कौन से 3 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं तो वो 7x है और ये 6 का क्यूब बनेगा। तो फिर उसी तरह से इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए a प्लस बी की फॉर्म में इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है जी 27 माइनस 512 वाई का क्यूब 27 आपके पास 3 का क्यूब बनेगा माइनस 512 जो है ये आपके पास 8y का क्यूब बनेगा। तो 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से यानी माइनस है तो माइनस का फार्मूला प्लस है तो प्लस का फार्मूला यूज होगा। तो उसी तरह से फर्स्ट में पहले इनको माइनस में लिखेंगे 3 माइनस 8y फिर ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8y यानी दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर 8y का स्क्वायर।
तो 3 माइनस 8y, 3 का स्केयर हो जाएगा 9, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24y, और 8 को का स्केयर लिया तो 64y का स्केयर। तो इस तरह से हाँ, ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला, क्यूब के हमारे पास दो फार्मूले हैं, दोनों अलग अलग मेंशन किए हुए हैं। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।